आप सबका एक बार स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में, जहाँ पे आप अपने जीवन में नए बल को पाते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो अपने वायदे से कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने कहा, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा। तो वो कभी ना त्यागने वाला ना छोड़ने वाला परमेश्वर है ना। बाइबल बताता है कि माँ से बढ़कर भी वो प्यार करता है। उसका प्रेम हमारे लिए आज भी उतना ही है जितना वो पहले प्रेम करता था। आमेन। जैसा कि आप सब जानते हैं, चर्च में अभी चर्च बंद है और लोगों के द्वारा झूठे आरोप परमेश्वर के दास के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि ये किसी मनुष्य से या एक धर्म से या फिर विशेष धर्म से लड़ाई कर रहे हैं, परंतु मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारी जो लड़ाई है हमारे बाइबल के अनुसार, हमारा युद्ध शैतान से है, आत्मिक शक्ति से है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान से है। क्योंकि आप यदि हमारे प्रोग्राम को देखते होंगे, यदि आप हमारे चर्च में आप आए होंगे, तो आपने देखा होगा, जो भी आप चर्च में गए होंगे, कहीं पर भी आपने देखा होगा, हमारा जो फोकस होता है वो आत्मा की तैयारी का होता है। यीशु मसीह किसी धर्म और जाति के लिए नहीं आया, वो विशेष कोई एक धर्म लेके नहीं आया। ये लोगों के हिसाब से एक धर्म बना, परंतु ये किसी धर्म की बात नहीं है। यीशु मसीह का इस धरती पर आने का खास मकसद है कि वे लोगों को नष्ट होने न दे। कोई भी व्यक्ति पाप करते हुए ना मरे, कोई व्यक्ति नरक में ना जाए, परंतु यीशु का खास उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर पिता के साथ रहने पाए, उसकी संगति में रहने पाए। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आज जैसा हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, हम उसी तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हम किसी मनुष्य से घृणा नहीं करते। यदि आप हमारे जगहों में जाएं, हमारे घरों में आप आसपास पूछें, जब लोग कोई किसी जबरदस्ती कोई विवाद भी करता है तो हम लोग बचते हैं। हम लोग कभी भी, जब से हमने मसीह को ग्रहण किया है, हम लड़ाई से बचते हैं, हम गाली से बचते हैं, हम झगड़ों से बचते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु हमें ये नहीं सिखाता, क्योंकि हम आप सब परमेश्वर के द्वारा एक रचना है और यीशु मसीह लोगों से प्यार करना सिखाता है। और चर्च में जो लोग आते हैं उन्हें भी एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया जाता है। यदि आप हमारे चर्च के वीडियोस को आप देखना चाहें तो आप वहां पर जाकर के सुन सकते हैं कि परमेश्वर के दास क्या सिखाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह का मकसद है कि हर व्यक्ति जीवन जिए। देखिए, जीवन लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से जीते हैं। कुछ लोग पाप में भी जीते हैं, परंतु उनको लगता है कि हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। लोग गाली भी देते हैं, झगड़ा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, नशे में हैं, परंतु उनका जो जीवन है उनको अच्छा लगता है। परंतु हमारा एक उद्देश्य है, हम लोगों को उन चीजों से आजाद होने के लिए यीशु मसीह का संदेश देते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं। और आप यदि चर्च की गवाहियों को आप सुने, बहुत सारे लोग, हजारों लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा है। लोग बीमारी से आजाद होने के साथ साथ उनका पारिवारिक जीवन, जो एक पति पत्नी अलग कई साल से रहते थे, परंतु जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, उनका जीवन दोनों एक साथ रहने लगे। हालेलुया। हजारों जवान बदले हैं, पाप से छूटे हैं, नशे से आजाद हुए हैं। माँ बाप की बात नहीं मानते थे, परंतु आज वो अपने माँ बाप की बात को मान रहे हैं। वो आज्ञाकारी बने हुए हैं। वे अपने पढ़ाई को छोड़ करके नशे में, बुरी संगति में, बेविचार में, फोन में गलत चीजों को देखना, उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता था। परंतु जब उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया और चर्च में आने लगे और चर्च में संदेश को सुनने लगे, उसके बाद से उन्होंने गवाही दिया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। हालेलुया। सो याद रखिए, परमेश्वर का उद्देश्य यहां पे धर्म स्थापित करना नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य इस जगत में लोगों को बचाना है,
लोगों को सही मार्ग दिखाना है, लोगों को परमेश्वर से जोड़ना है। और वही हमारा उद्देश्य है, हमारे चर्च का उद्देश्य है। हालेलुया।